भागलपुर में नाव पलटने से एक 5 वर्षीय बच्ची की मौत हो गई। वहीं नाव पर सवार 10 लोग तैरकर निकल गए। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि दिलदारपुर गांव में बाढ़ का पानी आ जाने से एक ही परिवार के सभी लोग ऊंचे स्थान पर जा रहे थे। तभी अचानक नदी में तेज बहाव आ जाने के कारण नाव का संतुलन बिगड़ गया और नाव डूब गई, जिसके बाद सभी तैरकर निकल गए और बच्ची को परिवार के लोग नहीं निकाल पाए। मृतक बच्ची की पहचान गुलाब महतो की पुत्री ज्योति कुमारी के रूप में की गई। बच्ची की मृत्यु के बाद आक्रोशित बाढ़ पीड़ित यूनिवर्सिटी के पास सड़क जाम कर जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर हंगामा कर मुआवजे की मांग करने लगे। घटना के बाद विश्वविद्यालय थाना की पुलिस वहां पहुंच लोगों को समझा बुझाकर जाम तोड़वाया। ढेर पानी था, बच्चा डूब गया, हम खोजते रहे नहीं मिला बच्चा। नाव पे कितना लोग था? 10 आदमी, 12 बच्चे घोड़े का था, मेरा डेंगी था। अपना जा रहा था घर। नाव था कि डेंगी था? डेंगी था, उधर से आ रहा था, ऊपर से घर से आ रहा था, यहाँ पर डूब गया नाव पीछे में। हाँ, यहाँ आ रहा था, सब लाद उठ के कपड़े सफेद। 2009 में आचार संहिता उल्लंघन मामले में भागलपुर विधायक अजीत शर्मा आज एमपी एमएलए कोर्ट में उपस्थित हुए। आपको बता दें कि इनके ऊपर आचार संहिता के उल्लंघन का मामला पीरपैंती थाने में दर्ज हुआ था। उस समय वे विधानसभा चुनाव में बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने बताया कि चुनाव के दौरान कोई भी वर्कर पोस्टर लगा देता है तो प्रत्याशी के ऊपर ही केस दर्ज कर दिया जाता है। इसमें प्रत्याशी की कोई भूमिका नहीं होती, इसलिए साक्ष्य के अभाव में मुझे बरी कर दिया गया। जब आप चुनाव लड़ोगे तो ऐसे केस दर्ज होते हैं। मामला है, जानते ही चुनाव आप भी लड़ोगे तो आप पर केस होगा। कहीं बैनर का पोस्टर लगाने का केस कोई वर्कर लगा दिया, उसी का था। उसी का आज जजमेंट का डेट था और उसमें बिना साक्ष्य के रिहा कर दिए गए हम। और आचार संहिता हम लोग का कोई दोष होता नहीं है, इसलिए न्यायालय देखिए उनको बरी किया है और बोला कि कोई साक्ष्य के अभाव में आपको बरी किया जाए। कब का मामला? उत्पाद कोर्ट 2 में शराब तस्करी मामले को लेकर प्रभास रजक नामक अभियुक्त को 5 साल की सजा सुनाई गई। साथ ही 1 लाख रुपये आर्थिक दंड भी लगाया गया। आर्थिक दंड नहीं देने पर अतिरिक्त सजा के रूप में 6 महीने अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई गई है। एक्साइज कोर्ट 2 के एपीपी भोला मंडल ने बताया कि 4 जनवरी को कोतवाली की तरफ से सेंट्रो कार लेकर प्रभास रजक आ रहा था। पुलिस ने चेकिंग के दौरान सेंट्रो कार से 117 लीटर विदेशी शराब बरामद किया, जिसमें आज अभियुक्त को सजा सुनाई गई। सबौर गोराडी 5/22 का आज उत्पाद कोर्ट 2 में ट्रायल कंक्लूड हुआ और उसमें अभियुक्त के रूप में प्रभास रजक को 5 साल की सजा और 1 लाख रुपया जुर्माना नहीं देने पर 6 महीनों की अतिरिक्त सजा। एसएसपी बाबूराम की अध्यक्षता में आज अधिवक्ताओं एवं सभी थाना के थानाध्यक्षों के साथ समीक्षा भवन में अहम बैठक की गई। बैठक में सभी पेंडिंग केस के बिंदुओं पर वार्ता हुई और सभी थानाध्यक्ष एवं अधिवक्ताओं को जल्द से जल्द सभी केस निपटाने की बात कही गई। साथ ही साथ जिस केस में किसी तरह की परेशानी हो रही हो, चाहे वह कागज संबंधी हो या फिर गवाह नहीं गुजरने वाली बात हो, उस पर तल्लीनता से कार्य करने और जल्द से जल्द सारे केस का निष्पादन करने की बात कही गई। कार्यक्रम के दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक बाबूराम, सिटी एसपी स्वर्ण प्रभात, एएसपी शुभम आर्य के अलावे भागलपुर के कई गणमान्य अधिवक्ता एवं सभी थानों के थानाध्यक्ष उपस्थित थे। हमेशा मासिक बैठक होता है एसएसपी भागलपुर के द्वारा। यहाँ एडिशनल पीपी, स्पेशल पीपी, एक्साइज, पोक्सो और पीपी साहब के साथ हम लोग की बैठक होती है। मासिक समीक्षा होता है कि किस केस में कितनी गवाही हुई, कितने सजा हुए और बाकी जो गवाह नहीं हो रहा है उसमें कौन सा बाधा है उसको बताया जाए, उसकी समीक्षा होती है। और महीना में कितना सजा हुआ, किस केस में सजा हुआ और किस बिंदु पर चल रहा है, इसी बिंदु पर प्रत्येक माह में बैठक होती है। लूट की घटना की साजिश रच रहे 6 अपराधियों को नवगछिया पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके पास से 4 कट्टा, 8 गोली, 4 मोबाइल, 2 बाइक और 13,000 रुपये भी बरामद किए हैं। नवगछिया थाना में प्रेस वार्ता के दौरान एसपी सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि सूचना मिली थी कि नवगछिया में लूट की घटना को अंजाम देने के लिए कई अपराधी जुटे हैं। इसके बाद एसडीपीओ दिलीप कुमार के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। पुलिस टीम ने नवगछिया बाजार से पहले धोबिया निवासी चंदन कुमार को गिरफ्तार किया। फिर उसकी निशानदेही पर नवादा गाँव के समीप बगीचा से झूलो यादव, रोहित कुमार ठाकुर, नीतीश कुमार, मोहम्मद बबलू, सुनील मोदी को हथियार के साथ पकड़ा गया। गिरफ्तार अपराधियों ने पूछताछ करने पर बताया कि 15 अगस्त को परबत्ता थाना क्षेत्र में गुलाब सत्तू व्यवसायी के कर्मचारी से भी 1,44,000 की लूट की थी। छापेमारी टीम में एसडीपीओ दिलीप कुमार के अलावा नवगछिया थाना अध्यक्ष भरत भूषण के साथ कई पुलिसकर्मी शामिल थे।
नाथनगर थाना क्षेत्र के गोलदारपट्टी की रहने वाली श्रेया राज ने पुलिस उप महानिरीक्षक पूर्वी क्षेत्र विवेकानंद के पास पहुंचकर जान माल की सुरक्षा की गुहार लगाई है। पीड़ित युवती का कहना है कि वह और उसके माता पिता और बहन नाथनगर के गोलदारपट्टी स्थित नाना के मकान में 12 सालों से रहते हैं और 17 अगस्त को जब अपनी बहन के साथ घर में अकेली थी, उसी समय मामी और ममेरे भाई के द्वारा दोनों बहनों के साथ मारपीट की गई और ममेरे भाई के द्वारा उसकी और उसकी बहन के साथ छेड़खानी भी की गई, जिसको लेकर नाथनगर थाना में मामला भी दर्ज कराया गया और न्याय की गुहार को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक और सिटी एसपी तक गुहार लगाई गई। लेकिन आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई होता नहीं देख पीड़िता आज पुलिस उप महानिरीक्षक पूर्वी क्षेत्र के पास गुहार लेकर पहुंची। डीआईजी ने दोनों बहनों को कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मेरे पापा नहीं थे और मेरी मम्मी का डेथ हो चुका है, जिसमें हम लोग दोनों बहन घर में अकेले थे, जिसमें मेरी मामी का बेटा हम लोग को हमेशा की मतलब वो टॉर्चर वगैरह करता था, तो हम लोग उतना सीरियस नहीं लेते थे, बात कुछ हल्के में ले लेते थे। पर इस बार जब मेरे पेरेंट्स नहीं थे तो सोचा कि अगर इन दोनों बहनों को घर में घुस के मारेंगे तो ये लोग डर से यहाँ से भाग जाएगी, इसलिए वो हम लोग को आके पूरा मारने पीटने लगा। तो जब हम इस सारी बातों को लेकर नाथनगर थाना गए तो थाना वाले ने मेरी एक नहीं सुनी। उसके बाद फिर हम एसपी सर के पास गए तो एसपी सर के कहने पे उसने मेरा एफआईआर सुबह का नहीं लेके शाम में किया। उसके बाद एएसपी सर जब घर पे आए तो उनके जाने के बाद उनका बेटा हमको धमकी देता है कि तुम एएसपी को घर में बुला रही हो, हम तुमको जान से मार देंगे, तुम लड़की हो के इतना आगे बढ़ रही हो। हम बोले हम कुछ नहीं बोले। उसके बाद इतने दिन से कार्रवाई नहीं हुई, तब जाके आज हम डीआईजी सर के पास आए। क्या बोले डीआईजी? डीआईजी सर बोले कि ठीक है हम देखते हैं। बीती रात लोदीपुर थाना क्षेत्र के बिशनपुर जिच्छो बाईपास पर ट्रक वालों से अवैध वसूली को लेकर बलराम यादव नामक अपराधी ने 2 युवक को चाकू मारकर जख्मी कर दिया। बताते चले कि लोदीपुर पुलिस के नाक के नीचे आए दिन लगातार बाईपास पर कुछ मनचले युवक ट्रक वालों से अवैध वसूली करते नजर आते हैं, फिर भी प्रशासन बेखबर है। जख्मी युवक का नाम कुंदन यादव और अमित यादव बताया जा रहा है। वहीं अपराधी बलराम यादव के साथ और अन्य लोग भी थे, ऐसा जख्मी युवक ने बताया। दोनों जख्मी युवक का इलाज मायागंज अस्पताल भागलपुर में चल रहा है। रोड पे हम लोग खड़े थे तो आके पैसा ज़बरदस्ती गाड़ी से ले रहा था, वही हम लोग बोले ये सब काहे कर रहे, बोलता हम लेंगे, हमरा मन है, बताओ 3 लोगों को चाकू मारा। 4 सितंबर को होने वाले चाइल्ड ओबेसिटी कंट्रोल कैंप यानी बच्चों में मोटापे को लेकर जीवन जागृति सोसाइटी एक कैंप दल्लू बाबू धर्मशाला लहरी टोला में करने जा रही है। उसके मद्देनजर स्थानीय धर्मशाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डॉक्टर अजय सिंह ने तमाम वैसे अभिभावकों से अनुरोध किया कि यदि किसी को आभास हो रहा है कि उनके बच्चे का वजन कुछ ज्यादा है तो कृपया जीवन जागृति सोसाइटी के इस अनूठे कैंप जो निःशुल्क है में जरूर आकर विशेषज्ञों से दिखाएं और अपने बच्चे का भविष्य अंधकार में होने से पहले उसे सही रास्ते पर लाएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार सिंह, उपाध्यक्ष डॉक्टर अमर कुमार, पूनम शर्मा, राजीव कुमार इत्यादि उपस्थित थे। आगामी 4 सितंबर रविवार के दिन दल्लू बाबू धर्मशाला में 12:30 से 1 बजे के बीच सभी पेरेंट्स उसमें कृपया आ जाएं और जिनको भी लगे कि हमारा बच्चा ओवरवेट हो रहा है, ज़्यादा वजन हो रहा है, वो वहाँ पर आएँ। उसमें सारे टीम रहेंगे, शिशु रोग विशेषज्ञ रहेंगे, डाइटिशियन रहेंगे, फिजिकल एक्टिविटी के लिए रहेंगे, पटना से भी लोग आ रहे हैं इसके लिए, और मनोवैज्ञानिक चिकित्सक रहेंगे।